क्रिकेट के मैदान पर भारतीय टीम मैच जीतने का काम कर रही है और मैदान के बाहर फैंस का दिल जीतने का। बर्मिंघम के मैदान पर भारतीय टीम ने मैच जीता, 13 अंकों के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। साथ ही क्रिकेट फैंस का दिल जीतने का काम कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा करते नजर आए। आज ये एक बड़ा मुद्दा है कि क्या जो परवरिश है, जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, वो कितना काम आती है जब आप अपने देश के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन के किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। साथ ही बात हम दो इम्पोर्टेंट मुद्दों की ओर करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर ने एक बड़ा बयान दिया, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात अंबाती रायडू के रिटायरमेंट की भी करेंगे कि क्या इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना सही है, क्या वर्ल्ड कप में न चुना जाना किसी भी रिटायरमेंट का एक जरिया बन सकता है, एक मुद्दा बन सकता है। और राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। बड़ा इमोशनल मोमेंट आपके लिए भी रहा होगा जब विराट ज़मीन पे बैठे, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो आसमान पे चल रहा है, सातवें आसमान पे बुलंदियों पे हो और ज़मीन पे बैठ के अपने फैंस से मिले। बहुत बहुत ही अच्छा जेस्चर दिखाया विराट ने, और दिखाया वो कि वो कितने हम्बल इंसान हैं, कितने रिस्पेक्टफुल हैं वो एल्डरली लोगों के लिए। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वो। सही में देखकर काफ़ी अच्छा लगा और प्राउड फील हुआ कि उसको इतने अच्छे संस्कार मिले हैं कि वो अपने से बड़ों की इतनी इज्जत करता है। और साथ साथ राजीव, मैं कहना चाहूँगा, वो बच्चों से भी उतना ही प्यार करता है। वो कभी भी बच्चों को डिसअपॉइंट नहीं करता। कोई अगर उससे फ़ोटो के लिए कहता है या ऑटोग्राफ के लिए कहते हैं, वो कभी नहीं मना करता। तो एक अच्छे संस्कारों के साथ वो पला बड़ा हुआ है और काफ़ी हम्बल इंसान है और दिल का बहुत अच्छा है। आपको क्या लगा राहुल, जो एग्जाम्पल सेट किया विराट ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर? आप जाते हैं किसी कंट्री में, जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ दुनिया आपको देख रही है, आपको लग रहा है एक बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया, ज़मीन पे बैठ के अपने फैन से मिले? बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। और आपने देखा हो कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इतना बड़ा, अगर आपका नाम होता है और आप देश के कप्तान हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सीना चौड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर विराट ने वो सब ना करके, जिस तरह से वो बैठे नज़र आए, ज़मीन पर बैठे नज़र आए, ऑलरेडी उनको किस कर रही थी, उनका हाथ चूम रही थी, उनको गले लगा रही थी, और काफ़ी देर बात की है। जिस तरह के शॉट्स आए हैं, अब देखिए बीसीसीआई टीवी ने, आईसीसी ने, सब ने ट्विटर हैंडल पे डाला है। एक बड़ा ही जेस्चर, क्योंकि वर्ल्ड कप में शायद किसी और भी मिल गया, सुना है, उनको स्पॉन्सर मिल गया। अब आपको सेमीफाइनल और फाइनल में भी वो आपको टीम इंडिया पहुंची, तो फाइनल में भी आपको वो महिला नजर आएंगी। और अगर उनका आशीर्वाद बना रहा हो, अच्छी बात यह थी कि उन्होंने जिस तरह बयान दिया है, 83 वर्ल्ड कप में भी, 83 वर्ल्ड कप भी उन्होंने लॉर्ड्स में देखा था, और अब 2019 वर्ल्ड कप भी। मतलब जो आप लगातार थीम लेके चल रहे हैं कि जो 83 में हमने किया था वही लॉर्ड्स में करके दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं कम से कम एक फैन ऐसा होगा जो दोनों मोमेंट जी पाएगा ग्राउंड पर। बिल्कुल, और ये बहुत ऐतिहासिक लम्हा होगा। और ये ऐतिहासिक लम्हा इसलिए और ऐतिहासिक बनेगा क्योंकि इतनी बुजुर्ग फ़ैन थी वो, और जिस तरह का जोश वो दिखा रही थी राजकुमार जी, वो बहुत रेयर देखने को मिलता है। और जिस तरह से उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया विराट को, रोहित शर्मा को, और हमेशा कहा जाता है कि आप हर सब कुछ खरीद सकते हैं दुनिया में, विराट आज जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान दिल से देता है। आपको लग रहा है वो जो मोमेंट कैमरे में कैद हुआ, वो विराट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इमोशनल लम्हा था? बिल्कुल, विराट के लिए भी बहुत इमोशनल रहा। और वो जिस हम्बलनेस के साथ वो मिल रहा था, उससे दिख रहा था कि वो दिल से मिल रहा है उनसे। और वो लेडी ने भी इतने प्यार से उनको आशीर्वाद दिया। तो राजीव, ये बहुत बड़ी दुआएं हैं जो ज़रूर विराट के आगे चल के भी काम आएंगी। और आप बचपन का जिक्र भी बता रहे थे कि बचपन से ही आप उनको सिखाया भी आपने? बचपन से ही ऐसा होता था। वो छोटा जैसे खेलने लगा था दिल्ली के लिए, तो सामने से अगर कोई आ रहे होते थे, कोई सीनियर एम्पायर या सिलेक्टर या कुछ, तो मैं उसे बोलता था कि वो आ रहे हैं सामने से, आपने उनके पैर छूने हैं। तो बोलता था, सर मतलब सबके पैर छूने हैं? मैंने कहा हाँ, सबके पैर छूने। कि पैर छूने से आप किसी के पैर छुएंगे तो वो आपको आशीर्वाद ही देगा। अगर उसके दिल में कुछ आपके लिए गलत भी है तो वो निकाल कर, वो भूल कर आपके सिर के ऊपर हाथ ही रखेगा कि नहीं यार, ये हम्बल है। तो वो एक अच्छे संस्कार हैं। और उनको अपनी फैमिली से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं राजीव। उन्हें उनकी मदर ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। उनके फादर एक बहुत ही जेंटल इंसान थे। उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया उनको कि किस तरह बड़ों का आदर करना है, या कैसे फैमिली में रहना है, किस तरह सबकी इज्जत करनी है। तो वो भली बात ही जानते हैं विराट। और अब बात कर लें पाकिस्तान के, जिस तरह से अब्दुल रज़ाक ने एक बयान दिया कि सिर्फ मोहम्मद शमी अच्छा प्रदर्शन कर पाए क्योंकि वो मुसलमान है, बाकी लोग नहीं कर पाए। तो अब ये एक इस एग्जाम्पल को आप किस तरह देखते हैं? ये दिखाता है मानसिकता पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कि कितने नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में वो पले बड़े होते हैं, कि उन्हें यही सिखाया जाता है शायद कि आप ऐसा बोलें और हिंदू मुस्लिम सोचें। हमारे यहाँ आप देखिए कि टीम में भी बिल्कुल एक दूसरे के लिए इतना प्यार है,
कोई सोचता भी नहीं है कि कौन हिंदू है, मुसलमान है या सरदार है, कभी ख्याल भी नहीं आता। या हमारे जैसे एकेडमी में इतने बच्चे होते हैं, उसमें इतने बच्चे मुस्लिम बच्चे होते हैं, इतने हिंदू बच्चे होते हैं, सब एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं। सेम इंडियन टीम में भी यही कल्चर है कि वो सब एक दूसरे के लिए खुश होते हैं, और रिलीजन का तो नाम भी छोड़ने नहीं की आदत पड़ी हुई है जैसे। वो अपनी बस पब्लिसिटी लेनी है कि कुछ भी बोल के आप वापस चर्चा में आ जाओ, वरना लोग भूल जाएंगे अब्दुल रज़ाक को, तो इसलिए अब वो चर्चा में आ अब तो गए। पाकिस्तान टीम को भूलने की नौबत है, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने क्रिकेट खेला है, लग रहा है राहुल कि उनकी पहचान भी खतरे में है इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि अगर अब इंग्लैंड यहाँ पे मुकाबला जीत जाता है तो फिर उनको ना सिर्फ जीतना पड़ेगा बल्कि रन रेट भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पहचान उनकी भी खतरे में है। और रही बात जिस तरह से रज़ाक ने बयान दिया, वो साफ दिखाता है कि अनपढ़ लोगों की भरमार है पाकिस्तान क्रिकेट में। बिल्कुल सर, और जिस तरह एक बयान और कुछ दिन पहले एक बयान और उन्होंने अब्दुल रज़ाक ने दिया था कि हार्दिक पांड्या जो है वो ऑलराउंडर नहीं है, आप उनको मेरे पास दीजिए। बीसीसीआई को उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई आप हार्दिक पांड्या को 15 दिन मेरे पास छोड़िए, मैं बताऊंगा उन्हें ऑलराउंडर कैसे बनाना है, उन्हें किस लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। पीसीबी से कहें उनको कोच बना दें, क्या जरूरत है, हमारे बीसीसीआई से क्यों मांग रहे हैं? हाँ सर, उनको बीसीसीआई से मांग लेना चाहिए। नहीं, और आप अपने यहाँ क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? ऐसे ऑलराउंडर्स की ही तो ज़रूरत है पाकिस्तान को, जो अब मिसिंग है। इमरान खान के बाद मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई बहुत अच्छे ऑलराउंडर आए हैं, तो ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को। और पता नहीं क्यों नहीं सेवाएं ले रहे हैं अब्दुल रज़ाक की, या अब्दुल रज़ाक खुद जाकर कहें कि भाई मैं आपको अपनी सेवाएं देता हूँ। बीसीसीआई को अगर वो कह सकते हैं तो पीसीबी को तो बिल्कुल कह सकते हैं। डेफिनेटली उनका हक है, लेकिन वहाँ पे वो जानते हैं वहाँ उनकी दाल नहीं गलेगी या उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता। इसीलिए ये सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया में आके कमेंट्री करते हैं या कोचिंग के असाइनमेंट्स ढूंढते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई बुक्कत नहीं है। बिल्कुल, खाने को भी तरस रहे, वहाँ हालत ये है। अब बात अंबाती रायडू को थोड़ी सी कर लेते हैं। राजकुमार जी, चलते चलते संन्यास लिया उन्होंने, और आज दिन की जो खेल की खबर है उनमें सबसे बड़ी सुर्खियाँ यही थी कि अंबाती रायडू ने संन्यास ले लिया। अब क्या वर्ल्ड कप ना जिसको नहीं सिलेक्ट किया गया वो सारे संन्यास लेंगे? ये एक क्या क्राइटेरिया तो नहीं बन जाएगा कहीं? क्योंकि आजकल इंडियन क्रिकेट में हमने पिछले 1-1.5 साल से हम और राहुल भी चर्चा करते हैं कि कोई भी टीम सेलेक्ट नहीं होता, वो आगे खड़ा हो जाता है सिलेक्टर के सामने सवाल लेके। तो पहले तो उन्होंने उसको 3D बोला था विजय शंकर को, और अब संन्यास। ये बैक टू बैक 2 अंबाती रायडू के साथ। अब थोड़ा सा इमोशनल है वो ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आप उनका पास्ट रिकॉर्ड देखें उनका तो माइंडसेट भी बहुत एग्रेसिव है, बहुत माइंडसेट। वो हैदराबाद में भी उनका कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे वहाँ पे अपने फेलो प्लेयर्स के साथ, जिस वजह से हैदराबाद छोड़ के वो आंध्रा के लिए रंजी ट्रॉफी खेलने लगे थे। तो काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं कि उनके साथ काफ़ी मतलब एग्रेसिव उनका नेचर है, और थोड़ा सा बुरा लगा है उन्हें कि वो मैं स्टैंड बाई था और मयंक अग्रवाल जो स्टैंड बाई भी नहीं थे उनको कॉल कर लिया गया और मुझे नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं दुख की तो बात है उनके लिए, लेकिन इतना इमोशनल होके और इतनी जल्दी ये फैसला लेना उन्हीं के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अभी उनमें बहुत क्रिकेट बाकी था। मुझे लगता है कि आगे चल के वो वापसी कर सकते थे, कैपेबल थे, और मेरे ख्याल से उन्हें वेट करना चाहिए। राहुल, आपको लग रहा है थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप भी उठाने की जरूरत है? क्योंकि बीसीसीआई अभी पावर में तो है नहीं, तो कोई मालिक नहीं है, तो सब खड़े होकर बोलते हैं, उमेश यादव भी बोल देते हैं, और जितने भी मुझे लग रहा है टीम से बाहर किए जाते हैं सब आगे सब कुछ ना कुछ सवाल जरूर खड़े करते हैं। बिल्कुल सर। और ये संन्यास जो ले रहे ठीक है लेना, बट जो जेस्चर दिखाते हैं वो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि यंगस्टर्स जो आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, आप ऐसे आके बयान देंगे, ऐसे रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, फिर तो दिक्कत है। हाँ बिल्कुल सर, अगर संन्यास लेना था तो अगर इतना ही गुस्सा था टीम से तो 15 में ना चुने जाने के बाद ले लेते। इतना वेट आपने किया, और उसके बाद जिस तरह से ट्वीट किया था कि 3D ग्लासेस से आप वर्ल्ड कप देखेंगे, 3 डायमेंशनल प्लेयर जो कहा था MSK प्रसाद ने विजय शंकर को, उसके बाद ट्वीट किया और अब संन्यास ले लिया। हालांकि सर वो आपको बता दूं रणजी क्रिकेट से वो पहले ही संन्यास ले चुके हैं कि वनडे पे उन्हें फोकस करना है, और खाली वनडे क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी अब वो संन्यास ले रहे हैं। क्रिकेट बचा हुआ था, हो सकता था कि वर्ल्ड कप के बाद बाकी जो सीरीज़ हैं उनमें उनको मौका मिले, और आप वर्ल्ड कप भले ही ना खेलो लेकिन आप देश के लिए खेलना बड़ी बात होती है। एक वनडे टीम के लिए हज़ारों लोग खिलाड़ियों की भीड़ है। जैसे अभी राजीव कह रहे थे कि बीसीसीआई में स्ट्रांग लीडरशिप नहीं होने का, बिल्कुल नहीं है। और अगर सिलेक्शन कमेटी भी देखें तो हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, और उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं। अगर आपके प्रेसिडेंट जैसे श्रीनिवासन थे या जगमोहन डालमिया थे, तब कोई हिम्मत नहीं कर सकता था खिलाड़ी के बीसीसीआई के खिलाफ बोले या किसी सेलेक्टर के खिलाफ बोले, मतलब हिम्मत क्या, सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो
ये जब से ये COA और ये लोग चला रहे हैं क्रिकेट, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिबर्टी मिली है प्लेयर्स को, या क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ऐसा उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा, तो उसका ये थोड़ा सा फ़ायदा शायद उठा रहे हैं। चलिए, और एक फ़ायदा रिटायरमेंट का और मिलेगा कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन अब T10 लीग, कनाडा लीग, बिग बैश लीग, जितनी भी लीग्स हैं आप वहाँ पे जाके NOC लें BCCI से, और वहाँ खेलेंगे। NOC लेने के लिए भी BCCI से आपको अच्छा बर्ताव रखना पड़ेगा, क्योंकि अंत में आपको बाहर खेलना है तो फिर आपको NOC जरूर चाहिए। तो चलिए, आज की हमारी इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही।